हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 9.2 आपके एनसीईआरटी का जो बुक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज जो है, बेसिकली इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के, उन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे, ठीक है ये। बट इसमें क्या बोल रहा है ना, इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो बोल क्या रहा है कि 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस निकालना है जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, वो तो सीधे बोल रहा है कि राइट द इक्वेशंस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं फ्रेंड्स, याद करिए। सो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये क्या होगा, याद करिए मैंने क्या बोला था। मैं जब बता रहा था तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन वाला इक्वेशन, तो मैंने बोला था ना ड्रैग करके लाइए तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ याद आ रहा है? तो क्या होगा, सीधे सीधे आप लिखेंगे क्या, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू a ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब जब एक्स एक्सिस का निकालना है तो यहाँ पे a मेरा क्या हो जाता है, 0। याद करिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज पिछली वीडियो मतलब पीछे की 2-3 वीडियोस जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने डिस्कस किया था, उसको आप देख के आइएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। ये भी बहुत आसान हो जाएगा। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, याद करिए, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू a, तो वहां पे भी बताया था लाइन को ड्रैग करके वाई एक्सिस पे लाएंगे तो a 0 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू 0। मैंने वहां पे भी बोला था, देखिए ये क्वेश्चन में भी आ गया। तो चलिए, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअली किया है इसको हमने, डिटेल में जाके जब थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो बोल रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। लिखा क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद द स्लोप दिस। अब याद करिए जरा, कौन सा फॉर्म लगेगा पहले तो ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है ना, तो देखिए स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो याद आ रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या इक्वेशन था, अगर लाइन का स्लोप m है और वो लाइन जो है x1 y1 से पास करती है ना, तो उसका इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। प्लीज बोलिएगा, यही इक्वेशन था। तो अब इसका इक्वेशन लिख लीजिए। सो y माइनस y1 क्या है यहाँ पे 3, तो दिस इज इक्वल टू m मेरा क्या है, देखिए ये इक्वेशन है, स्लोप दिया है हाफ, और x माइनस x1, तो प्लीज चेक करिएगा ये है। सो दिस विल बिकम 1/2 x प्लस 4। प्लीज चेक करिएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 6, दिस इज इक्वल टू x प्लस 4। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मैंने आपको बोला था ना, जब भी इक्वेशन देगा आपको इस मतलब जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में मैक्सिमम आंसर्स आपको मिलेंगे, तो इस फॉर्म में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, प्लस 4 है ही, और 6 इधर आएगा तो ये भी प्लस 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। बस यहां से आपका आंसर आ जाएगा। सो x माइनस 2y प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो जनरल फॉर्म में हमेशा आंसर देता है, तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 आंसर की आप मैच करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग स्लोप m। तो सेम फार्मूले से आएगा, मैं कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन में, y माइनस y1, x1 y1 मेरा दोनों 0 है,
दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। मैं समझा पाया कि नहीं? तो यही आंसर दिया होगा। इसको इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए, या फिर अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना है आंसर मैच करिएगा, देखिएगा क्या दे रहा है। ये दे रहा है या फिर mx माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0। वैसे जनरली ये लाइन जो है ना ओरिजिन से पास करती है, आगे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा। यही देना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू mx, ये लाइन ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। तो यही देना चाहिए आंसर की, आप मैच करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट करते जाइए, देखिए जो इजी हैं फटाफट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड द इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल क्या 75। तो यहां पे भी देखिए सीधी सी बात है, आपका दिया हुआ इस पॉइंट से पास करता है और एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है, तो थोड़ा सा आप रफ स्केच चाहे तो बना सकते हैं, ऐसे ही कोई इशू नहीं है। ये कुछ इस तरह से वो लाइन है, ठीक है ना। देखिए पॉइंट ये है मेरा, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये पॉइंट देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, मान लीजिए 1 2, और यहाँ पे देखिए ये 1 पॉइंट समथिंग होता है, मान लीजिए ये 1 2 और 3 यहीं पे कहीं होगा वो पॉइंट, तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है। ये मेरा पॉइंट क्या है 2,2√3। अच्छा, अब ये दे दिया तो पॉइंट से पास करवा रहा है और यहाँ पे एंगल दे दिया, तो सीधी सी बात है पॉइंट स्लो फॉर्म लगेगा, ठीक है ना। पॉइंट स्लो फॉर्म मतलब ये y माइनस y1 दिस इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे m निकल जाएगा, मुझे पता है क्योंकि ये एंगल दिया है। अब ये एंगल मान लीजिए मेरा ये है 75 डिग्री। अब जब कुछ नहीं दिया ना, बस इसमें एंटी क्लॉक नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है ना। तो इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आता हूं। तो मुझे क्या निकालना होगा, फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्लोप। सो अब मैं यहां पे आता हूं। सो m क्या हो जाएगा, बाय फार्मूला m इज व्हाट, tan दिस एंगल, tan ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, दैट मीन्स tan 75 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 10th में आपने किया है ट्रिग्नोमेट्री में, मेरी वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हालांकि 10 की जरूरत ही नहीं है, ये 10 में तो नहीं किया होगा आपने, tan a प्लस बी का फार्मूला लगेगा, मतलब 11th में ही किया है आपने ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, tan a प्लस बी का फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो बस a के प्लेस पे 45, b के प्लेस पे 30, तो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री, ये हुआ। चलिए तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की डिग्री पता है आपको 1 अपॉन √3 और अपॉन ये 1 माइनस 1, tan 45 का 1 और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे अब वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। वैल्यूज कैलकुलेट किया हमने, अब सिंप्लीफाई करना है, मैं यहीं पे कर देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1।
तो अल्टीमेट इस लाइन का स्लोप जो आया यही मेन था। यहाँ पे स्लोप आपको पहले निकलवा रहा था स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्लोप निकल गया और इस पॉइंट से पास करता है, मतलब x1 मेरा क्या है 2 और y1 जो है मेरा वो क्या है 2 रूट 3 ना। तो ये ऊपर फार्मूला देखिए मैंने लिखा है, बस ये वैल्यूज उठा के रख दीजिए। तो क्या होता था y माइनस y1। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया s डॉट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा y माइनस y1 मेरा क्या है देखिए यहाँ पे 2 रूट 3 है, तो 2 स्क्वायर रूट 3 दिस इज इक्वल टू m मेरा क्या है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ पे x माइनस x1, तो x1 मेरा क्या है 2 है। ठीक है, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, इतने में कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या, देखिए सिंप्लीफाई करना होगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, फिर माइनस 2 रूट 3, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, इसका x में मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर माइनस 2 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। प्लीज चेक करिएगा, अब आपको कुछ करना है नहीं, सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इसको भी कोशिश यही करेंगे कि जनरल फॉर्म में लिखने का। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सबको इधर लाइए, तो देखिए स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना, इंटू एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, और यहां से y ये होगा ना, अगर ये इधर आएगा। अब इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां में प्लस कर दिया, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा, या फिर एज इट इज लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज रखिए, कोई दिक्कत नहीं, तेज हो जाओ भाई। ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, जैसा है वैसे ही रखिए, ये इधर आके ये होगा तो मैं माइनस साइन के साथ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको एज इट इज रखा, माइनस, ओहो ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और यहां y, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, इसको इधर लाए, अभी ये इधर ही है, इसको इस साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, देखिए y को इधर लाए, ये इधर रहेगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा मतलब ये देखिए 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये प्लस होगा, और ये एज इट इज माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 1। इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है, इधर करेंगे तो 2 रूट 3 प्लस 2, और यहां से माइनस, ये देखिए रूट 3 में रूट 3 का करेंगे 3 होगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे प्लस 2 रूट 3। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 ऐड करेंगे 4 रूट 3, और 2 है और ये माइनस 6 है, तो यहां से आ जाएगा माइनस 4। तो अल्टीमेट अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 वाई, दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। आंसर चेक करिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या था, स्लोप निकालना था, एक अच्छा थोड़ा सा, इसलिए मैं बोलूंगा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया आपका। अब बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा, 4 क्वेश्चंस इसमें किया ताकि आगे आप कर पाए, ठीक है ना। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है which is intersecting the x axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2। थोड़ा सा लैंग्वेज आप समझिएगा, एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट पे इंटरसेप्ट करता है 3 यूनिट का, मतलब निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, इतना तो हिंट मेरे ख्याल से बहुत सही है। और स्लोप जो है आपका -2 दिया हुआ है, तो कौन सा लगेगा आपको पता है, पॉइंट स्लो फॉर्म, मतलब अभी जो चल रहा है यही लगेगा, पॉइंट स्लो फॉर्म लगाइएगा, मेरा हिंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6, intersecting y axis at a distance of 2 unit above the origin and making an angle 30 degree with positive direction of the x axis। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी वाला, अगर मैं सही हूं तो, या फिर और देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी लगा सकते हैं, कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 भी हो गया। क्वेश्चन 7 2 पॉइंट फॉर्म दे दिया, एंड क्वेश्चन 8 यहां तक तो करेंगे ही, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्या था, शुरू में इंस्ट्रक्शन थे 1 to 8 में आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना था जो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो 4 तक तो मैंने कर दिया। 5 6 7 एंड 8 ये होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।